वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। अभी सीजीएल का वैकेंसी आया हुआ है 20,000 अप्रोक्स। तो जो लोग भरे हैं इस फॉर्म को उनके दोनों में जो सीजीएल का प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ था प्री का, उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, रीजनिंग और मैथ दोनों का। पहले रीजनिंग का कराएंगे, पहले 2021 वाला करा रहे हैं, उसके बाद 2022 का भी कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुनें जिसे क्रमिक रूप से स्टार जिससे चिन्हों पर स्थान रखने में समीकरण संतुलित हो जाए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको पहले ऑप्शनली देखना है कि किस ऑप्शन में पहले डिवाइड वाला ऑप्शन इसे संतुलित कर रहा है। तो फर्स्ट वाला को लेते हैं, ये डिवाइड है तो डिवाइड यहाँ रखते हैं। तो 7 से कट रहा है, 7 छक 42। आगे देख लेते हैं, 6 70 और 11 से 6 गुना होगा तो 66 यानी कि 4। ये समीकरण सही बैठ रहा है। जैसे कि हम डिवाइड वाला लेना चाह रहे थे तो सेकेंड वाला ऑप्शन लेते, तो लास्ट में यहाँ पर है डिवाइड, ये नहीं हो रहा था, ये भी गलत हो जाता। तो अगर थर्ड वाला भी लेते हैं तो इसमें भी लास्ट में है, ये भी नहीं होता, इसमें है तो इसे तो फर्स्ट वाला ही पहले हो ही गया। तो ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर वाला क्वेश्चन है, तो इसे कैसे बनाते हैं। पहले तो इसे देखना है कि कौन से स्थान से कहाँ पर जा रहा है। जैसे कि ये बिंदु वाला है, फर्स्ट में लेते हैं। ये बिंदु है जो यहाँ से फिर इस कोने में गया, फिर अगला इस कोने में गया यहाँ पे, फिर अगला इस कोने में जाना चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है बीच में भी जा सकता है, तो इसके लिए हम अगला में देखेंगे। जैसे कि ये तीर वाला था, तीर वाला बीच में उस कोने से यहाँ आ गया, तो यानी कि गोल वाला बीच में आएगा फर्स्ट ऑप्शन में। फिर अगला देखेंगे, ये त्रिभुज का देखेंगे। त्रिभुज पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा था फिर छोटा होना चाहिए, और इसमें क्या है, बड़ा का बड़ा ही रह गया। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं ऐसा कोई है कि नहीं, यानी कि थर्ड वाला में है, देखिए यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अक्षरों को उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, खाली स्थान रिक्त वाला, तो इसमें पहला क्या देखेंगे, जैसे खाली स्थान फर्स्ट में यहाँ पर है तो इसके एल के बाद ही है, तो एल के बाद यहाँ से यहाँ तक में कोई दिया हुआ है, एक एल के बाद यहाँ है तो यहाँ भी खाली है, तो ऐसे नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, यू से पहले कोई दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक में, वो भी नहीं दिया हुआ, यहाँ है तो खाली ही है। फिर क्या देखेंगे, उसके आगे ए के पहले 2 अक्षर दिया हुआ है कि नहीं, तो ए के पहले यहाँ पर 2 अक्षर है तो बीच वाला खाली है, तो यानी यू यहाँ पर होगा, और उससे पहले एन, यानी कि एन यहाँ होगा। तो क्या हो गया, एन एल एन यू ए, ए के बाद क्या है, पी, यहाँ पर देखिए पी आए तो पी लेंगे, फिर जेड। अब ऑप्शन मिलाइए, पहले एन है, पी है, एन पी 3 ऑप्शन में तो नहीं है, तो अगले क्वेश्चन लास्ट वाले में देखते हैं, एन पी इसमें है, ये यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ एन था फिर पी था, इसमें तो थर्ड में तो एन एल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वह विकल्प चुने जिसे संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, वैसे ही इस चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा होना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें क्या दिख रहा है, तीनों में क्या रिलेशन है, जैसे ये 25 है, ये
225 है। दोनों में कुछ है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 18 है, ये 15 का स्क्वायर है। इससे बन रहा है कुछ, इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। तो दूसरा क्या देखेंगे, जब ऐसा नहीं बन रहा है तो आगे क्या देखेंगे, ये 25 से ये 25 कट रहा है, तो वैसा ही देखिए 15 से कट रहा है 190, 15 इकाई 15 4 40, ये तो नहीं कट रहा है। इसे देखते हैं 9 को, ये भी नहीं कट रहा है। 17 को 22 तो 220 नहीं कट रहा है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन में देखिए ये 24 से ये कट रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करा है, PQ एक दर्पण है जिसका सही प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये PQ दर्पण है यहाँ पे इस साइड, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये जे है जो उलट जाएगा, इस साइड चला जाएगा, यहाँ से शुरू होगा ये। तो जे का जो फेस है इधर से ये उलट जाएगा, इधर से हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है एंड 4 में है। तो 2 एंड 4 में है, तो देखते हैं ये जे तो सही है दोनों में, एफ का भी दोनों का सही है, उलट गया है। फिर क्यू है, इसमें ओ है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक संगत है, उस असंगत वर्ण का समूह का चयन करें। यानी कि 3 को इसमें समान है और एक अलग है, तो उस अलग को चुनना है मुझे। तो एफ का नंबरिंग कितना होता है, 6 नंबर में आता है, फिर 2 आता है, ये B2 आता है, X 24 और T20। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो पहले नंबरिंग से देख लेते हैं कि कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है, उस हिसाब से बन रहा है कि नहीं। इनका कितना होता है 14 और जे का 10 और एफ का 6 और ए का 1 और इसमें सी का 3, बाई का 25 और यू का 21 और क्यू का 70। यही 3 ऑप्शन से देख लेते हैं पहले। तो ये दोनों में कितना का अंतर है, -4 हुआ है, इसमें भी -4 हुआ है, इसमें भी -4 हुआ, इसमें देखिए इसमें -4 हुआ, ये भी हुआ, और ये देखिए -5 हो रहा है, और इसमें देखिए इसमें भी -4 हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। यानी कि सेकेंड ऑप्शन है जो तीनों से अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से है। यानी कि भाट के स्थान पर क्या आएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये दोनों का रिलेशन देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, 12 और 60 का, 12 25 60 हो रहा है, तो 16 25 80 होना चाहिए। तो 80 तो ऑप्शन में नहीं है, ये काम नहीं करेगा। दूसरा क्या करेंगे, 12 से ये 60 कट रहा है, तो 16 से 6 ये अगला जो अंक आएगा संख्या वो 16 से कटना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा है से संख्या है जो 16 से कट रहा है, 112 ही कट रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब तो नहीं कट रहा है, यही कि से नहीं कट रहा है। तो ठीक, अगला क्वेश्चन,
ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या है, महिलाएं हैं, शोधकर्ता है, अंतर्मुखी है। तो महिलाएं या शोधकर्ता तो दोनों एक दूसरे से रिलेशन में है। महिलाएं तो शोधकर्ता होती है, पुरुष भी होता है, महिलाएं भी हो सकती है। अंतर्मुखी शोधकर्ता में भी काम आता है और महिलाएं भी काम उसमें आता है, तो यानी कि ये दोनों में रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा डायग्राम है, यानी कि तीसरा है। अगला क्वेश्चन, एक कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सभी बहुभुज कौन है? सभी बहुभुज, सारे बहुभुज कौन है? कौन को कैसे इंडिकेट करते हैं? सभी कौन विकर्ण है? सभी कौन विकर्ण है, इसको भी से करते हैं। सभी शंकु घन है और सभी घन दशभुज है, कोई इसका अलग ही लेना पड़ेगा। सभी शंकु यानी कि शंकु, सारे शंकु क्या है, घन है, घन को जी से करते हैं। सभी घन दशभुज है, सभी घन दशभुज है, यानी कि टी से करते हैं। कोई भी विकर्ण घन नहीं है, यानी कि विकर्ण ये और ये दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। क्वेश्चन बनाते हैं, निष्कर्ष में क्या क्या आ रहा है। कुछ विकर्ण बहुभुज हैं, कुछ विकर्ण ये बहुभुज हैं, बहुभुज ये सही है, यानी कि फर्स्ट। दूसरा क्या कर रहा है, सभी विकर्ण दशभुज है। ये विकर्ण और ये दशभुज में तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों कट गया तो इसका हिस्सा भी ये आ जाएगा, तो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या कहा, कोई भी बहुभुज, ये कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है, यानी कि ये और इसका रिलेशन क्या बोला कि नहीं है। आपको हाँ, ये भी सही बोल रहा है, क्योंकि जब इसका कोई रिलेशन नहीं आ रहा है तो इसका पूरा हिस्सा इसके साथ है, तो ये कैसे आ जाएगा, ये इससे जब रिलेशन ही नहीं कोई रहा तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, कुछ घन कौन है? घन यानी कि ये कुछ घन कौन है, इसका रिलेशन ये भी नहीं बनेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3। अब आंसर में देखते हैं 1 और 3 कौन में ऑप्शन, 1 और 3 किस में? ऑप्शन नंबर 3 में सही है, अनुसरण कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश को सजाना है। तो पहले देखेंगे फर्स्ट अक्षर क्या है, एफ है, सब में एफ है, फिर सब में आर है, उसके अगला क्या है, ई है, फर्स्ट और सेकेंड में ई है। तो आगे देखते हैं बाई ओ ए, यानी कि 5 वाला ए फर्स्ट में आएगा, फिर सेकेंड में कौन आएगा, ई है दोनों में, तो इसके बाद ये जेड आ गया, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये दूसरा नंबर 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यानी कि 5 2 1, ये ऑप्शन तो 2 में है। आगे देखते हैं, फिर एफ आर बाई, ये तो बहुत लास्ट में आ जाएगा, फिर आई वाला 6 वाला आ रहा है, तो यानी कि ये 4th हो जाएगा, ये फिर 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि 5 4 1 6, 5 2 1 6, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में व्हाट के स्थान पर पूछ रहा है, क्या आएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले हम डिफरेंट देख लेते हैं, डिफरेंस से बन रहा है कि नहीं। तो देखते हैं,
ये दोनों का डिफरेंस कितना है 11। आगे कितना है 51 में कितना है 16। फिर आगे कितना है 22 है। इसमें फिर कितना है 29। इससे तो कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। 11 हो गया, 16 हो गया, 22 हो गया। फिर आगे डिफरेंस भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ये दोनों में कितना का अंतर है 5 का। फिर देखिए 6 बढ़ा, फिर बढ़ा 7 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ेगा 8 बढ़ेगा। 29 में 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 37। यानी कि 37 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 139। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है, प्रतीक हज के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को, ये जो 3 एक लाइन में 3 है, 3 प्रतीक हैं चिन्ह, तो जो इसका लास्ट है, इसका लास्ट है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और इसमें भी लास्ट दोनों वाला विपरीत हो गया, और बीच वाला जो दोनों को बचा वो भी एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि हज के विपरीत कौन सा आ रहा है एंड वाला चिन्ह, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कर रहा है कि चार युग्म दिए गए हैं, उनमें से 3 एक समान है और उनमें से एक असंगत है, और उस असंगत को चुनना है मुझे। यानी कि 3 को एक जैसा है, एक अलग है। तो इसमें क्या देखें, फर्स्ट तो देखते हैं कि एक दूसरे से कट रहा है कि नहीं। 12 से तो ये कट रहा है, और ये भी 14 से कट रहा है। 17 से ये कट रहा है कि नहीं। 17 दूनी 34, 17 इकाई 17। देख, थर्ड ऑप्शन नहीं कट रहा है। और ये 18 से, 18 दूनी 36, नहीं 1 बार के, ये भी ये कट रहा है। फोर्थ ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है, सबसे अलग है तीनों से। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 18। विशिष्ट कूट भाषा में परमिट को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एग्ज़ाम हॉल में, अगर आप लोगों को पता है नंबरिंग ए का 1 2, बी का 2 ऐसे, या फिर जिनको नहीं आता है वो पेपर पे ABCD पूरा लिख लें। ABCDEFGHIKLM, और इसे विपरीत भी लिखेंगे कि लाइन बाय लाइन। जब 13 अंक आ जाता है तो उसके सामने से एन लिखेंगे, OPQRSTUV। तो P के बाद भी आया है, यानी कि P यहाँ है, कितने आगे हुआ, बीच में 5 छोड़ के आगे आया। और भी ई, और भी ई भी आमने सामने, और आगे क्या क्या है, R को L लिखा है, तो R यहाँ है और L पीछे है। कितना पीछे गया, ये भी 5 को छोड़ के पीछे किया है। तो वैसे ही इसका निकालते हैं। I लिखा हुआ है, तो I के कहाँ गया, I के आगे 5 देखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि छठा O है। O ऑप्शन में एक में है, 2 गो में है। अगला देखेंगे N तो M के सामने है, तो
एम होगा, ओ एम, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कह रहा है, निकालना है व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को या तो आमने सामने या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। तो 4, 7 और 6 में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ये 4 है, 7 हो गया। तो इसे आमने सीधा करके देखते हैं कोई रिलेशन है कि नहीं। पहले ये दोनों को घटा लेते हैं, 15 और 4 में कितना हो जाएगा, 11, और ऊपर 4 से गुना कर देते हैं, 44 आ गया। इधर इस साइड देखते हैं वैसा काम कर रहा है कि नहीं इसमें। तो 21 में 6 गया 15, अब 15 गुने इसमें भी 4 करते, 15 चौक 60 आ रहा है। अब यही बीच वाले में करके देखते हैं। तो ऐसा कौन सा अंक लें ताकि 7 में घटाएं तो कितना आए, इसको 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 सत्ते 17, यानी कि 17 को 7 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 24, यानी कि 24 यहाँ पर व्हाट के स्थान पर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 रिलेशन वाला क्वेश्चन है। पी, एल, टी, बी, एन और डी एक कारोबारी परिवार के 6 सदस्य हैं। एन बी का बेटा है जो एन की मां नहीं। एल बी का भाई है। डी और बी विवाहित जोड़ा है। टी उस डी की बेटी है जो पी की बहन है। तो एन का टी से क्या संबंध है, यानी कि 6, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, उसमें क्या कर रहा है, एन बी का बेटा है, एन है जो बी का बेटा है, इसे प्लस डोनेट कर देते हैं, इंडिकेट, जो एन की माँ नहीं है, यानी कि बी एन की माँ नहीं है तो पिता होंगे। आगे क्या कहा, एल बी का भाई है, एल बी का भाई है, इसे भी प्लस लिख देते हैं। डी और बी विवाहित जोड़ा है, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो डी माँ हो, डी औरत हो गई इसकी। आगे क्या कहा, टी उस डी की बेटी है, टी उस डी यानी कि डी की बेटी है टी, जो पी की बहन है, यानी कि डी पी की बहन है, जो पी की बहन है, यानी कि डी पी की बहन है। तो आगे क्या कहा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो एन का टी से क्या संबंध है, एन और टी में क्या संबंध है, दोनों भाई बहन है। तो पीछे वाला कहता है एन टी से क्या संबंध है, तो टी का एन कौन लगता है, भाई है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या व्हाट के स्थान पर पूछ रहा है क्या आएगा। तो एन है जो डबल डबल सब में बीच में 2-2 डबल डबल किया हुआ है। तो देखते हैं कि आगे कैसे कैसे किया है। एन के बाद क्या दिया है, ओ छोड़ा, फिर पी आया, फिर पी के बाद आर आया, यानी कि वो छोड़ा, फिर एस छोड़ा, फिर आगे क्या छोड़ के आएगा, एस टी यू छोड़ेगा तो भी आना चाहिए, यानी डबल भी। डबल भी 2 ऑप्शन में, फर्स्ट में भी है और लास्ट में। तो आगे का देखते हैं, पी से आर आया, यानी कि एक आगे बढ़ के आया, पी क्यू आर, फिर एक बढ़ा आगे तो टी हो गया, फिर एक बढ़ा तो भी हो गया। तो एक बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ओके,
क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। तो गिनते हैं, ऐसे पहले गिन लेते हैं कितने, 1 2 एंड ये पूरा 3, और 3 इसमें भी आ जाएगा, फिर इसमें भी 3 आ जाएगा, यानी कि 3 3 6 3 9, एक ये 10 10 और एक ये पूरा 11, यानी कि 11 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर 1। ऐसे आप लोगों को लग रहा होगा कि 3 कैसे हुआ, जैसे कि ये त्रिभुज हम बनाए तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3 हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक पूरा 3। वैसे ही गिने 3, एक ये वाला 3 हो गया, फिर एक ये 3 हो गया, एक ये 3 हो गया, यानी कि 3 6 3 9 10 1 11। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, घोड़ा हिनहिनाना, यानी कि घोड़ा हिनहिनाता है। तो ऑप्शन में उसी टाइप का खोजना है मुझे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, तोता रेंकना, तोता तो रेंकता नहीं है। सेकंड देखिए, बत्तख कैं कैं, हाँ ये करता है बत्तख। खरगोश गरजना, ये गरजेगा कहाँ से। सुअर भिनभिनाना, ये भिनभिनाता तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके। अब शिफ्ट सेकंड का अगला वीडियो में आएगा रीजनिंग का।